बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा और करेले। करेले मैं भरकर बनाऊँगी, वो मैंने उनको नमक लगाकर साइड पे रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो कीमा है, मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो, और जो है प्याज वो 3 अदद, टमाटर 1 लिया है, और ये मैंने लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी लिया है। तो अब हम इनको बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं होंगी। तो बिल्कुल हम जैसे सालन बनाते हैं कीमे का, वैसे ही हम ये सालन बनाकर इसको फिल करेंगे करेले के अंदर। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो ये देखें, करेले को मैंने नमक लगाकर यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब हम इसको जो है धोकर तो इसमें वो फिल करेंगे। पहले हम उनको बॉईल कर लेते हैं कीमे को, बल्कि पका लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह से इसमें हम फिल करेंगे उसको जी। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कीमा मैंने फ्रीज़ किया हुआ लिया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब रोज़ बाज़ार नहीं जा सकता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, जिसकी वजह से ट्रेनें बसें हैं वो बिल्कुल बंद हैं। तो इसलिए एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड पैदल चल कर गए थे, और वहाँ से हम लोग इकट्ठी सारी चीज़ें ले आए थे। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको ये बाहर का दिखा देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, और तकरीबन 4-5 दिन से, बल्कि 1 हफ़्ता ही हो चुका है, और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, जिसकी वजह से ट्रेनें बिल्कुल बंद हैं। तो हम लोग ट्रेन से जाते हैं, और यहाँ पर ये हाल है। तो इसी वजह से हमें इकट्ठी चीज़ें लेकर तो हम लोग सेव कर ली हुई हैं। तो इस वजह से, क्योंकि डेली तो जाया नहीं जाता। ये देखें व्यूअर्स, गार्डन एरिया, और बिल्कुल ये बर्फ़ के साथ ढका हुआ है। और आज, बल्कि आज और कल दोनों दिन धूप भी निकली है, लेकिन उसके साथ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखें, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से ब्लॉकेज रास्ते, और डेली जाया भी नहीं जाता बाज़ार। तो इस वजह से हम लोग इकट्ठी चीज़ें लेकर, तो मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपना जो है कीमा करेले जी। तो व्यूअर, ये देखें, इसमें मैंने कीमा जो है वो ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें जो है चीज़ें ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम पहले 1 कप पानी का ऐड करेंगे, और साथ ही ये जो है टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसमें ऐड कर देंगे जी। तो व्यूअर, ये देखिए 1 कप मैंने पानी का ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो अब हम इसमें जो है प्याज वो भी काट लेंगे। और ये प्याज काटने के बाद इसमें मैं टमाटर भी काट कर डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्ची, टमाटर, सारा कुछ वैसे ही डाल के हमने बिल्कुल इनको पकाना है। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह से हम जो है इसको जो है करेलों के अंदर फिल करेंगे। आज भर कर करेले बनाएंगे, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश है। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो करेले बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को इतना पसंद नहीं है, वो इतने शौक से नहीं खाते जी। तो व्यूअर, ये देखिए बाकी चीज़ें मैंने काट दी हैं। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 चम्मच लिया है, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। तो व्यूअर, सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी का ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून हम सुरख मिर्च पाउडर वो ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक वो ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, ये कीमा मैंने लिया है जो मटन का लिया है मैंने, बीफ का नहीं लिया। तो अब हम इसके नीचे आंच ऑन कर देंगे जी। तो व्यूअर्स, आंच हमने ऑन कर दी है, तो इसके ऊपर हम इसको रख देते हैं, और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
और जब ये पक जाएगा तो फिर हम बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। उसको फिल करेंगे करेलों को। उसके बाद फिर हम करेले को फ्राई करेंगे, फिर इसका मसाला तैयार करेंगे और इसी तरह से जो है जब करेले तैयार हो जाएंगे फिर भी आपको दिखाएंगे। व्यूअर ये देखिए कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसको मैंने प्लेटर में निकाल लिया है। तो अब हम जो करेले हैं उनको भरना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये जो चीज़ें मैंने काट के रखी हैं ये बाद में मसाला बनाने के लिए यूज़ होंगी। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इनको। तो सबसे पहले तो हम करेला लेंगे एक, जो मैंने काट कर इसको अच्छे से धोकर तो रखा हुआ था। इसमें हम कीमा फिल करेंगे और कीमे को फिल करने के बाद हम इसमें इसको साइड पे रखते जाएंगे और फिर एक दफ़ा ही इसको हम अच्छे से धागा लपेट लेंगे। यूँ तो व्यूअर्स सारे जो करेले हैं इसमें हम इसी तरह से फिल कर देंगे और फिर हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए करेले हमने फिल कर लिए हैं। तो अब हम इसको जो है धागा इसके ऊपर लपेट लेंगे। आप इसके ऊपर इसको सिलाई उसके साथ जो है सुई के साथ सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही ऊपर धागा लपेट दूंगी। और जो ये कीमा बच गया है तो ये हम मसाले में यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अब हम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये धागा मैंने ले लिया है। तो काफ़ी लेट हो गया है, बच्चों को भूख भी लगी हुई है, तो इसलिए मैं इसको सिलाई नहीं करूँगी, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे जो है धागा इसके ऊपर लपेट दूँगी और इसी तरह से लपेट कर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इसी तरह से ये सारे मसाला जो है लगाए हुए हैं इनको हम इसी तरह से धागे से लपेट लेंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखिए करेलों को हमने अच्छे से धागे से बांध दिया है। तो अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको साइड पे करते हैं और ये मैंने एक पैन जो है इसके ऊपर रख दिया है। तो अब हम ये नीचे आंच ऑन करते हैं। जी तो व्यूअर्स आंच हमने ऑन कर दी है। तो अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम जो है इसमें करेले ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है करेले वो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं ये गर्म हुआ, लेकिन इस तरह का ही जो है वो ठीक है। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें इसकी एक साइड जो है वो पक चुकी है। तो हम दूसरी साइड इसकी पलट देते हैं। तो व्यूअर जिस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने जब भी ये करेले बनाने हैं तो बिल्कुल हल्की आंच पर, ज़्यादा तेज़ आंच ना करें, इससे फिर जो है करेले वो जल जाएंगे, लेकिन उनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए इनको अच्छे से आप पकाएं। तो अब इसकी दूसरी साइड मैंने पलट दी है। तो अब हम इसको उस साइड को भी अच्छे से पका लेंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें करेले माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसको हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से ये सारे जो है हम निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स करेले हमने निकाल लिए हैं। तो इसमें हमने जो है प्याज वो ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और जो कीमा बचा था वो भी हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है टमाटर वो ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें जो है सब्ज़ मिर्च वो भी ऐड कर देंगे।
और इसको अच्छे से भून लेंगे। व्यूवर्स, हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कीमे के अंदर ऐड किया हुआ है, तो इसलिए इसमें नहीं हम ऐड करेंगे। और जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो भी हम कम ही ऐड करेंगे क्योंकि जो कीमा है उसमें हमने सब चीज़ें ऐड की हुई हैं। जी तो व्यूवर्स, मसाला रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो हल्दी का डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च वो ऐड करूँगी। और नमक मैं इसमें कम ऐड करूँगी क्योंकि नमक ऑलमोस्ट मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, तो इसलिए नमक की मैं 1/2 टेबलस्पून जो है वो ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें कीमा जो है वो ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर, ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें जो है कीमा वो ऐड कर देंगे। कीमे को हमने इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट ये पका हुआ है, तो इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। फिर इसके अंदर हम करेले ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर, ये देखिए हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसमें जो करेले हैं वो ऐड कर देंगे और इसको हम तकरीबन 5 मिनट का दम देंगे। इसको हम अब दम पर रख देंगे। तकरीबन इसको हम 5 मिनट का दम देंगे और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की बहुत इजी और मज़ेदार रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और अब हमें दे इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।